नमस्कार दोस्तों, लक्ष्मी सूत्रम एस्ट्रो चैनल में कवि महेश ज्योतिष का आप सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे लॉन्जिविटी चैप्टर के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जिसे हम बोलते हैं पिंड आयु। आयु हम किसी भी नेटिव की निकालते हैं, उसके एक से ज़्यादा तरीके हैं। प्रीवियस वीडियोस में मैंने स्पैन ऑफ लाइफ निकालने का तरीका बताया था कि नेटिव की अल्प आयु होगी, मध्य आयु होगी या पूर्ण आयु होगी। आज जो हम मेथड डिस्कस करने वाले हैं उसमें हम एग्जैक्ट आयु किसी भी नेटिव की कितनी होगी वो मैथमेटिकल मेथड से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर भी एक से ज़्यादा मेथड है, उनमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पिंड आयु। और पिंड आयु का जो मैथमेटिकल मेथड होगा वैसा ही आपका नैसर्गिक आयु का मेथड भी होगा, जीव आयु का मेथड भी होगा। तो पिंड आयु को आप ध्यान से समझें, नोटबुक और पेन लेके बैठ जाएं, जिससे कि आपको समझ में आएगा। तो मैं शुरू करता हूँ पिंड आयु निकालने का तरीका। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि पिंड आयु हम कब निकालते हैं। तो हम देखेंगे नेटिव के चार्ट के अंदर, यदि उसके सभी प्लैनेट में सन इज स्ट्रोंगेस्ट, सन षटबल में सबसे स्ट्रोंग हो, तो ऐसे नेटिव की पिंड आयु निकाली जाती है। आगे हम देखेंगे कि लग्न स्ट्रोंग हो तो उसकी अंश आयु निकाली जाती है। ऐसे ही चंद्र स्ट्रोंग हो तो नैसर्गिक आयु निकाली जाती है। अब हम पिंड आयु निकालने के मेनली 3 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में हम उसकी हर एक प्लैनेट कितनी आयु कंट्रीब्यूट कर रहा है वो निकालेंगे, जिसे हम ग्रॉस आयु बोलेंगे। तो मेरे पहले वीडियो में यदि टाइम ज़्यादा नहीं लगा बताने में तो मैं आपको पूरा मेथड एक्सप्लेन करूंगा, नहीं तो एक से ज़्यादा पार्ट में भी हो सकता है मैं एक्सप्लेन करूं। तो सबसे पहले मैं ग्रॉस आयु निकालने का तरीका बताऊंगा। तो ग्रॉस आयु निकालने के लिए हमें याद रखना है कि हर एक प्लैनेट जब वो अपने एक्सोल्टेशन पॉइंट पर होता है, डीप एक्सोल्टेशन पॉइंट, तो वो सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स कंट्रीब्यूट करता है। तो वो यहाँ पे मैंने इस टेबल में दिए हुए हैं कि एक्सोल्टेशन पॉइंट पर यदि आप सन देखोगे तो वो एरीज में 10 डिग्री पर होता है। तो उसका मैं साइन के भी डिग्रीज को ऐड कर लेता हूँ। तो 10 डिग्री इज द एक्सोल्टेशन पॉइंट। मून का निकालोगे तो वो टॉरस में होता है आपका 3 डिग्री पर। तो 1 साइन पास 3 डिग्री है, तो यदि उसको मैं डिग्रीज में कन्वर्ट कर लूँ, पूरे को 1 साइन को भी 30 डिग्री लिख दूँ, तो वो 33 डिग्री एक्सोल्टेशन डिग्री होती है मून की। डीप एक्सोल्टेशन डिग्री की बात कर रहा हूँ, परम उच्चांश डिग्री की बात कर रहा हूँ। ऐसे ही मार्स हमें मालूम है कि वो आपका 10 साइन के अंदर कैप्रिकॉर्न में होता है 28 डिग्री पर। तो 9 साइन पास 28 डिग्री है, 9 साइन निकल चुके होते हैं। तो 9 साइन को 30 से मल्टीप्लाई करूँ तो 270 और 28 डिग्री तो 298 डिग्री, ये एक्सोल्टेशन डिग्री होगी आपकी मार्स की। इसी तरीके से मरकरी होता है आपका वर्गो में होता है 15 डिग्री पर। तो वर्गो मतलब हो गया 5 साइन पास 15 डिग्री। तो यदि उसको मैं डिग्रीज में कन्वर्ट कर लूँ तो 165 होगा। जुपिटर कैंसर में होता है आपका 5 डिग्री पर। कैंसर का मतलब 3 साइन पास 5 डिग्री, 3 साइन पास का मतलब 90 एंड 5 डिग्री ऐड करेंगे तो 95 डिग्री आपका एक्सोल्टेशन डिग्री हो गई जुपिटर की। फिर बात करेंगे वीनस होता है हमारा पाइसेस में 27 डिग्री पर। पाइसेस का मतलब हो गया 11 साइन पास्ट 27 डिग्री, 11 साइन का मतलब 330 डिग्री वहाँ पे हो गए, उसमें 27 ऐड कर देंगे तो 357 आपका एक्सोल्टेशन डिग्री हो जाती है वीनस की। इसके बाद सैटर्न की बात करते हैं। तो सैटर्न हमें मालूम है लिब्रा में होता है, ये 20 डिग्री पर एक्सोल्टेशन। तो आपका सैटर्न का एक्सोल्टेशन डिग्री हो गया आपका 200। तो सभी प्लैनेट की पिंड आयु निकालने के लिए हमारे पास एक्सोल्टेशन डिग्रीज होनी चाहिए। जब भी कोई प्लैनेट अपना डीप एक्सोल्टेशन पे होता है, इसी डिग्री पे होता है, तो वो जो एज कंट्रीब्यूट करता है वो ये यहाँ पर दी हुई है, एज एट एक्सोल्टेशन। तो सन 19 ईयर्स कंट्रीब्यूट करता है, मून 25 ईयर कंट्रीब्यूट करता है, इसके बाद हमारा मार्स 15 ईयर कंट्रीब्यूट करता है, मरकरी 12 ईयर कंट्रीब्यूट करता है, जुपिटर फिर 15 ईयर कंट्रीब्यूट करता है, वीनस 21 ईयर कंट्रीब्यूट करता है एंड सैटर्न 20 ईयर कंट्रीब्यूट करता है। मतलब वो डीप एक्सोल्टेशन में होंगे तो इतनी एज कंट्रीब्यूट करेंगे। अब यही प्लेनेट यदि डीप डेबिलिटेशन में हो जाए तो ये जो भी एज कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, डेबिलिटेशन पॉइंट भी आपको याद होगा सभी का। लाइक जैसे सन आपका
एरीज में 10 डिग्री पे एक्सोल्टेड होता है तो उसमें 6 साइन ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे जो भी हम ये एक्सोल्टेशन डिग्रीज निकाल रहे हैं उसमें 180 डिग्री ऐड करने पे आपको उसका डेबिलिटेशन डिग्री पता चल जाएगी। जैसे सन की डेबिलिटेशन डिग्री 190 डिग्री हो जाएगा, इसमें 180 ऐड कर लीजिए। मून का डेबिलिटेशन डिग्री इसमें 180 ऐड कर लीजिए, 213 हो जाएगा, एंड सो ऑन। जो भी एक्सोल्टेशन डिग्री है 360 से ऊपर यदि पहुंच जाता है तो आप उसमें से 360 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे बाय द वे मैं सैटर्न का निकालता हूँ तो सैटर्न में आपका 180 ऐड करने पे 380 डिग्रीज हो गया। 380 डिग्रीज का डेबिलिटेशन है तो उसमें 360 माइनस कर दीजिए तो 20 डिग्री पे डेबिलिटेशन डिग्री होगी इसकी। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो एज कंट्रीब्यूट करता है कोई भी प्लेनेट इन इट्स डेबिलिटेशन, एक्सट्रीम डेबिलिटेशन डिग्री, वो आपका एक्सोल्टेशन से हाफ हो जाएगी। तो एक्सोल्टेशन में लाइक सन 19 ईयर कंट्रीब्यूट करता है तो डेबिलिटेशन में 9.5 करेगा, मून 12.5 करेगा, 25 का हाफ, मार्स 7.5 करेगा, मरकरी 6 ईयर्स कंट्रीब्यूट करेगा, जुपिटर 7.5 ईयर्स, वीनस 10.5 ईयर्स एंड सैटर्न 10 ईयर कंट्रीब्यूट करता है। तो अभी हमने सबसे पहले ये जो डेटा है ऑलवेज याद होना चाहिए, इररेस्पेक्टिव आप किस चार्ट में पिंडायु निकाल रहे हैं। आपको एक्सोल्टेशन पॉइंट पता होना चाहिए, डेबिलिटेशन पॉइंट पता होना चाहिए, कितनी वो एज कंट्रीब्यूट करता है ये आपको लर्न होना चाहिए। उसके बेस पे फिर हम कैलकुलेट करेंगे पिंडायु। पिंडायु निकालने के मैं आपको मेथड बताता हूँ, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो दोस्तों यदि आप वैदिक ज्योतिष में एडवांस लेवल की ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो वो आपको नॉर्मली इसके ज़्यादा वीडियोस या क्लासेस नहीं मिलेंगी, और आप बुक्स मार्केट से लेंगे तो सभी में अलग अलग आपका दे रखा है कैसे निकालते हैं। पर मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद, कई लोगों से बात करने के बाद, कई बुक्स को कंसल्ट करने के बाद जो सबसे अप्रोप्रिएट मेथड है वो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और भारतीय विद्या भवन एक आपका रिनाउंड इंस्टीट्यूट है, उसके अंदर भी ये पढ़ाया जाता है, वही मेथड यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये एक मैंने पर्टिकुलर चार्ट दिया है, इसके बेस पे मैं सारे स्टेप्स एक्सप्लेन करूँगा। नेटिव है जिसका बर्थ है 20 दिसंबर 1902, 723 बागपत। अब इस पर्टिकुलर चार्ट के अंदर ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, पिंडायु निकालते हैं जब जिस नेटिव का सन स्ट्रोंगेस्ट होता है। तो यहीं पे आप मेरी इस टेबल को बना लेंगे और यहीं मैं आपको A to Z एक्सप्लेन करूँगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले हम ग्रॉस आयु निकालते हैं, नोट कर लीजिए। तो ग्रॉस आयु कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका क्या तरीका है। तो फर्स्ट आप एक टेबल बनाओगे, उसके अंदर हम प्लैनेट्स के नाम लिखेंगे। ग्रॉस एज कैलकुलेट कर रहे हैं स्टेप 1 में, तो सभी प्लैनेट के नेम लिख लिए। अब एक यहाँ पर हम कॉलम फॉर्म करेंगे जिसके अंदर लिखेंगे लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड का मतलब है कि जो भी प्लैनेट जिस भी साइन में, उसको भी डिग्रीज में कन्वर्ट कर लो और उसको हम यहाँ पर प्लेस करेंगे। अब जैसे सन का देखना चाहते हो तो देखिए सन का प्लेसमेंट आप इस चार्ट में देखिए। सन आपका 9 साइन में प्लेस्ड है और इसकी डिग्रीज दे रखी है 7 डिग्री 48 मिनट्स। तो हम कहेंगे सन 8 साइन क्रॉस कर चुका है। 9 साइन में प्लेस होने का मतलब है 8 साइन क्रॉस कर चुका है, तो मतलब 240 डिग्री क्रॉस कर चुका है और 7 डिग्री 48 मिनट्स यहाँ पर हो गए। तो 240 में 7 डिग्री 48 मिनट्स ऐड किया, ये आपका सन का लॉन्गिट्यूड हो गया 247.8। और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, सपोज आपका मून का लॉन्गिट्यूड देखना है तो मून देखिए वर्गो में 6 साइन में है, सो इट हैज़ कम्प्लीटेड 5 साइन। 5 साइन का मतलब लियो को कंप्लीट कर चुका है, मतलब 150 डिग्री क्रॉस पूरे कर चुका है। इसके बाद इसका जो डिग्रीज दे रखी है वो है 22 डिग्री, तो 150 में 22 डिग्री 37 मिनट ऐड कर दीजिए, ये 172 डिग्री एंड 62 मिनट्स हो जाएगा। इसके बाद हम और इनको हम डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लेंगे जो मिनट्स आ रहे हैं। बाय द वे जो आपका मिनट्स आ रहे हैं, मिनट्स को 60 से डिवाइड करके डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना है, ध्यान रखना है। हम यहाँ पे हम डिग्रीज लिखेंगे, मिनट्स नहीं लिखेंगे। जैसे किसी का आपका आ गया 12 डिग्री 30 मिनट्स, तो 30 मिनट्स को 0.5 डिग्री लिखना है, ध्यान रखना है। अब आ जाता है नेक्स्ट, लाइक मार्स का देखना है हमें या मरकरी का देखना है। ये आपका मरकरी की पोजीशन देखिए, सबसे पहले 9 साइन में है, इसका मतलब 8 साइन क्रॉस कर चुका है। तो 8 साइन क्रॉस करने का मतलब 8 × 30 240 क्रॉस कर चुका है। और 9 साइन में इसकी डिग्रीज दे रखी है 13 डिग्री 8 मिनट्स। तो 240 में 13 डिग्री ऐड करेंगे, पहले 253 आएगा,
48 मिनट्स को भी डिग्रीज में कन्वर्ट कर लेंगे 60 से डिवाइड करके, तो 48/60 आएगा। तो इस तरीके से वो 0.8 आ जाएगा। तो मरकरी की डिग्रीज होगी 253.80। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 8 साइन क्रॉस कर चुका है तो 240, 13 ये ऐड कर दिया 253 डिग्रीज, और 48 मिनट्स को भी डिग्रीज में कन्वर्ट करके लिखेंगे। तो 48 को 60 से डिवाइड कर दीजिए। इस तरीके से हम इस टेबल में सभी प्लैनेट्स के लॉन्गिट्यूड प्लेस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है सभी का लॉन्गिट्यूड लिखना। सेकंड जो मैंने प्रीवियसली बताया था आपको, सभी के डीप एक्सोल्टेशन डिग्रीज यहाँ पे लिख दीजिए, इनको एक्सोल्टेशन पॉइंट बोलेंगे। नेक्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम में अपने प्लैनेट्स लिखे, सेकंड कॉलम में लॉन्गिट्यूड लिखा, और थर्ड कॉलम में एक्सोल्टेशन पॉइंट लिख दिए सभी के। अब हमें क्या करना है, हम आर्क निकालेंगे। आर्क क्या होगा, लॉन्गिट्यूड ऑफ ए प्लैनेट में से एक्सोल्टेशन पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे एक चीज़ को नोट कर लेना आप, मैं बताने वाला हूँ अभी। तो लॉन्गिट्यूड में से एक्सोल्टेशन पॉइंट सब्ट्रैक्ट किया मैंने, तो लाइक ये 247.8 में से 10 सब्ट्रैक्ट किया तो 237.8 आ गया, ये आर्क है। 172 में से 33 सब्ट्रैक्ट किया 1। अब ये देखिए मार्स के केस में यहाँ पे देख लीजिए, जो इसका लॉन्गिट्यूड से ज़्यादा एक्सोल्टेशन पॉइंट है। जब लॉन्गिट्यूड में से अब एक्सोल्टेशन पॉइंट सब्ट्रैक्ट तो हो नहीं सकता, क्योंकि लॉन्गिट्यूड से ज़्यादा एक्सोल्टेशन पॉइंट हो गया। तब ऐसे में फ्रेंड्स क्या करना है, आपको उसके लॉन्गिट्यूड में 360 डिग्री ऐड कर देना है। आप इसको नोट कर लें, जब भी प्लैनेट का लॉन्गिट्यूड उसके एक्सोल्टेशन पॉइंट से कम है तो लॉन्गिट्यूड में 360 डिग्री ऐड करेंगे। और अब मैंने इसमें 360 डिग्री ऐड कर दिया, तो ये 518.80 डिग्री हो गया। 518.80 में से अब मैं 298 को सब्ट्रैक्ट करूँगा, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मेरे पास बचेगा 220.80। ऐसा ही केस अभी इनमें एक पर्टिकुलर इसी केस में है, बाकी सभी केसेस में देखिए यहाँ पे मरकरी की डिग्री इसकी एक्सोल्टेशन से आई है, जुपिटर की भी आई है, मगर वीनस का केस फिर से देख लीजिए। वीनस में आपको जनरली ऐसा ही मिलेगा, ऑलमोस्ट सभी चार्ट में जब निकालोगे तो वीनस का लॉन्गिट्यूड उसके एक्सोल्टेशन पॉइंट से कम ही मिलने वाला है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से ये एक सब्ट्रैक्ट तो हो नहीं सकता, तो हम यहाँ पे 360 डिग्री ऐड करेंगे। पहले 360 डिग्री ऐड करने के बाद ये आपका हो जाएगा 613 डिग्री, उसमें से 357 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और ये जो भी वैल्यूज आएंगी उसको हम आर्क बोलेंगे। तो आर्क निकालने का तरीका मैं फिर बता रहा हूँ। तो पहला कॉलम बनाया हमने प्लैनेट, दूसरा बनाया लॉन्गिट्यूड, तीसरा बनाया एक्सोल्टेशन पॉइंट। आर्क निकालने का तरीका होगा कि हम जो भी लॉन्गिट्यूड है उसमें से एक्सोल्टेशन पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और यदि लॉन्गिट्यूड एक्सोल्टेशन पॉइंट से कम है तो उसमें लॉन्गिट्यूड में 360 डिग्री ऐड करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमने आर्क निकाल लिया। अब आर्क निकालने के बाद फिर से एक चीज़ को ध्यान रखना है कि जो आर्क आएगी वो 180 डिग्री से ज़्यादा होनी चाहिए। आर्क शुड बी ग्रेटर देन 180 डिग्री। यदि नहीं है तो क्या करना है, देखिए अब यहाँ पे हम चेक करते हैं, सन की आर्क 180 से ज़्यादा है, मून की कम है, मार्स की ज़्यादा है। आप यहाँ चार्ट में देखेंगे तो मरकरी की आर्क 180 से कम है, सैटर्न की आर्क 180 से कम है, और मून की आर्क 180 से कम है। जब आर्क 180 से कम हो तो उसको 360 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और अब जो मिलेगा उसे मॉडिफाइड आर्क बोलेंगे। आर्क ऑलरेडी 180 से ज़्यादा है तो कुछ भी नहीं करना, मगर आर्क 180 से कम है तो उसको 360 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। जैसे देखिए यहाँ पे सन की आर्क ऑलरेडी 180 से ज़्यादा थी तो इसको मॉडिफाइड आर्क बोलेंगे, एज इट इज़ लिख दिया। मगर मून की आर्क 180 से कम थी तो इसको 360 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, आपको 220.38 आ गया। ऐसे ही आपकी मार्स की आर्क ऑलरेडी 180 से ज़्यादा है तो एज इट इज़ ले लिया है। मरकरी की आर्क 180 से कम है तो इसको 360 में से सब्ट्रैक्ट करिए, जो भी बचेगा 271.2, दैट विल बी द मॉडिफाइड आर्क। सिमिलरली सैटर्न की आर्क भी 180 से कम है तो इसको 360 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये 285.73 आ जाएगी।
तो आर्क जब हमने निकाला तो मॉडिफाइड आर्क निकालने के लिए ज़रूरत कब पड़ेगी, जब किसी की आर्क 180 डिग्री से कम आ रही है। अब देखिए दोस्तों क्या करें, मॉडिफाइड आर्क हमने कैलकुलेट कर ली। यहाँ पे एक कॉलम बना रखा है फुल एज कॉन्ट्रीब्यूशन, दैट इज 19, 25, 15, 12, 15, 21 इस कॉलम में दी हुई है, ये ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। अब एज ग्रांटेड इन ईयर्स वो कैसे निकालेंगे, एज ग्रांटेड इन ईयर्स, तो इसका फॉर्मूला नोट करेंगे हम। एज ग्रांटेड इन ईयर्स, जो ये मॉडिफाइड आर्क है इसको हम फुल एज से मल्टीप्लाई करके 360 से डिवाइड कर देंगे। मॉडिफाइड आर्क मल्टीप्लाइड बाई फुल एज डिवाइडेड बाई 360, तो एज ग्रांटेड इन ईयर्स आ जाएगी। ये फॉर्मूला यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको। द फॉर्मूला इज गिवन ओवर हियर। कैलकुलेट ये आयु कैलकुलेट करने के लिए अब आप क्या करेंगे, चलो मिस्ड हो गया, आप नोट कर सकते हो, ये यहाँ पे दे रखा है। देखिए मॉडिफाइड दिस वैल्यू आपका आ गई। इसके बाद ग्रॉस एज ग्रांटेड निकालने के लिए व्हाट विल यू डू, आप क्या करेंगे, जो भी आपकी इसकी मॉडिफाइड आर्क आ रही है उसको फुल एज से मल्टीप्लाई करिए और 360 से डिवाइड कर दीजिए। लाइक इस केस में इट इज 237.8 इंटू 19 डिवाइडेड बाई 360, जो भी आएगा लाइक 12.55। दिस इज कॉन्ट्रीब्यूटेड एज, इसको हम ग्रॉस एज भी बोलते हैं। ऐसे ही आप ऑल 7 प्लैनेट्स की ग्रॉस एज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये ग्रॉस एज कैलकुलेट करने का मेथड है। एंड में ब्रीफली मैं रिपीट कर देता हूँ 1 मिनट होल मेथड। आपको सबसे पहले एक कॉलम बनाना है जिसमें प्लैनेट प्लेस करने हैं, नेक्स्ट कॉलम बनाना है उसमें सभी के लॉन्गिट्यूड लिखने हैं, और लॉन्गिट्यूड की जो डिग्रीज है वो आपको डिग्रीज की फॉर्म में लिखना है, मतलब साइन को भी डिग्री में कन्वर्ट करके लिखना है। फिर एक कॉलम बनाएंगे उसमें सभी के एक्सोल्टेशन पॉइंट लिखने हैं जो ऑलरेडी हमें मालूम होते हैं, लर्न कर लीजिए उन्हें। अब यदि किसी का लॉन्गिट्यूड एक्सोल्टेशन पॉइंट से कम है तो उसमें आप उसको 360 ऐड कर दीजिए लॉन्गिट्यूड में। अब हम लेंगे डिफरेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड माइनस एक्सोल्टेशन पॉइंट, उसको हम आर्क बोलते हैं। आर्क निकाल लिया। ये ध्यान में रखिए कि लॉन्गिट्यूड की वैल्यू एक्सोल्टेशन पॉइंट से ज़्यादा होनी चाहिए, कम है तो 360 डिग्री ऐड कर देंगे। आर्क भी यदि आपकी 180 डिग्री से कम आ रही है किसी केस में, तो जो भी आर्क आई उसको 360 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट करने पर जो आएगी वो मॉडिफाइड आर्क होगी। ध्यान रखना है मॉडिफाइड आर्क की वैल्यू ऑलवेज 180 डिग्री से ज़्यादा ही होगी। यदि आपकी ऑलरेडी आर्क 180 से ज़्यादा आ रही है तब आपको मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, 180 आ रही है तभी भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप उसकी ग्रॉस एज निकालने के लिए मॉडिफाइड आर्क को जो फुल एज कंट्रीब्यूट करता है प्लैनेट उससे मल्टीप्लाई करके 360 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा वो ग्रॉस एज आएगा। यहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा छूट गया है, करना यह है, फॉर्मूला आप नोट कर सकते हो। यू राइट इट एज मॉडिफाइड आर्क एम ए लिख रहा हूँ मैं, इनटू एज कंट्रीब्यूटेड बाई प्लैनेट। एज जो भी कंट्रीब्यूट करता है वो फिक्स है, जैसे सन 19 ईयर कंट्रीब्यूट करता है, डिवाइडेड बाई 360 इट विल बी द ग्रॉस एज कंट्रीब्यूटेड बाई ए प्लैनेट। तो कोई भी प्लैनेट जो ग्रॉस एज कंट्रीब्यूट करेगा उसके लिए ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। सभी की हमने ग्रॉस एज कैलकुलेट कर ली है इस तरीके से। लग्न की यहाँ पर कोई भी ग्रॉस एज कैलकुलेट नहीं करनी होती। अब मैं एंड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ कि ऑलरेडी प्लैनेट यदि डेबिलिटेटेड पोजीशन में दिया हुआ है, वो कह देता है डेबिलिटेटेड मार्स है, तो ये सारा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। मार्स डेबिलिटेटेड जो भी ये पूर्ण आयु पूरी 19 ईयर कंट्रीब्यूट कर रहा है उसका हाफ कर देंगे हम, सॉरी 15 ईयर कंट्रीब्यूट करता है जब एक्सोल्टेशन में होता है, तो डेबिलिटेशन के लिए इस पूरी कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा ही कहोगे ग्रॉस आयु कंट्रीब्यूटेड बाई मार्स विल बी 7.5 ईयर्स। आई होप ये मेथड आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अभी भी यदि आपको ग्रॉस आयु तक कोई भी डिफ़िकल्टी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। इसके हरण और भरण का पोर्शन मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करूँगा। तब तक आपको यदि ये मेरा प्रोसेस या मेथड एक्सप्लेन किया है वो पसंद आया हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।